भाई, मैं तो धान की खेती से पहले कोई नकदी फसल उपजाने की सोच रहा हूँ। तुमने कुछ सोचा है क्या करने वाले हो? साठा धान, मक्का या कुछ और? अरे नाना, मैं तो हमेशा की तरह धान की खेती से पहले सुरक्षा फसल लगाऊंगा ताकि मिट्टी में नाइट्रोजन और अन्य पोषक तत्वों की मात्रा बढ़ सके। पर क्यों? सुरक्षा फसल में नकदी फसल से ज्यादा कमाई है क्या? हाँ हाँ, बिल्कुल है। हैं, ये गणित तो भाई चमन तुम ही समझा सकते हो। एक बात बताइए, एक साल में आप कितनी फसलें उगाते हैं? कम से कम 3-4 तो उगाते ही होंगे। हाँ, मेरा तो जानते ही हो तुम। जितनी फसलें उगा सको उतना बढ़िया। आज का तो सही है, कल का क्या? कभी अपने बच्चों का, अपने बच्चों के बच्चों के बारे में सोचा है? कहना क्या चाहते हो तुम? अगर ऐसे ही फसल पे फसल उगाते जाएंगे तो क्या लगता है, खेत में थोड़ी सी भी जान बचेगी? भाई, खेतों को भी हमारी तरह आराम की जरूरत होती है। बिना किसी सूझबूझ के एक फसल के बाद दूसरी फसल उगाने के कारण मिट्टी में नाइट्रोजन और अन्य पोषक तत्वों की मात्रा कम होती जाती है, जिसका सीधा असर फसल की पैदावार पे होता है। फिर किसानों को पैदावार बढ़ाने के लिए ज्यादा से ज्यादा खाद का इस्तेमाल करना पड़ता है। इससे न सिर्फ खेती की लागत बढ़ती जाती है, बल्कि जानकारों का कहना है कि खाद के अधिक प्रयोग से मिट्टी की उपजाऊ क्षमता को भी बहुत नुकसान पहुंचता है। साथ ही साथ इससे फसल में कीड़े लगने की संभावनाएं भी बढ़ जाती हैं। फिर उन कीड़ों से छुटकारे के लिए कीटनाशकों का इस्तेमाल खेती की लागत को और बढ़ा देता है। देखो भाई साहब, खेत में जान बचाए रखने का सबसे अच्छा तरीका है प्राकृतिक और जैविक तरीकों से मिट्टी की सेहत को सुधारना, खासकर फसल के लिए जमीन तैयार करने से पहले। बात तो सही कह रहे हो तुम। यदि मिट्टी स्वस्थ तो फसल स्वस्थ, और फसल स्वस्थ तो उपज मस्त। मानते हैं ना? मेरे तरीकों की मदद से न सिर्फ आज बल्कि भविष्य में भी आप खेती से अच्छी कमाई कर सकते हैं। रोपाई की तारीख से कम 5 सप्ताह पहले अपने खेत में नाइट्रोजन और अन्य पोषक तत्वों की कमी को पूरा करने वाले फसल जैसे सिसबेनिया, अजोला और अन्य फलियां जैसे गाछ मूंगा और लोबिया की फसल लगाएं। इनसे उत्पन्न होने वाली हरी खाद मिट्टी की रक्षा करती है और उपजाऊ क्षमता में सुधार लाती है। हरी खाद तैयार करने के लिए ढेंचा, मूंग, लोबिया और ग्वार आदि के फसल लगाएं। हरी खाद में मौजूद नाइट्रोजन और अन्य पोषक तत्वों के भरपूर उपयोग के लिए हल या अन्य कृषि उपकरणों की मदद से उन्हें जमीन की ऊपरी सतह के नीचे दबाएं। आपके तो नाम में ही चतुराई है। आपको तो पता ही होगा कि गेहूं की पराली से भी खाद बनाया जा सकता है। सबसे पहले जुताई कर पराली को जमीन से उखाड़ दें ताकि उनका विकास रुक सके। फिर उन्हें जल्दी सड़ने के लिए खेत में ही छोड़ दें। हरी खाद बनाने के लिए पराली को छोटे छोटे टुकड़ों में काट दें। फिर गोमूत्र, सूक्ष्म जीव अपघटक का छिड़काव करें। या पराली को अच्छी तरह सड़ाने के लिए आप नाइट्रोजन घोल जैसे कि यूरिया का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। गेहूं के पराली के साथ फलियों के अवशेषों को मिलाएं और इनकी 2 परतें जमीन पे बिछाएं। उसके ऊपर गोबर की एक परत लगाकर एक ढेर बनाएं। इस ढेर को 4 से 8 सप्ताह तक रखें और हर 2 सप्ताह पर तब तक मिलाते रहें जब तक कि हरी खाद तैयार ना हो जाए। रखते हैं जैसे ध्यान स्वास्थ्य का, मिट्टी का भी रखें ख्याल। बनी रहे उपजाऊ क्षमता, खेत हो उर्वर सालों साल। यदि आप चमन की बातों से सहमत हैं, तो वीडियो के नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दें और अपनी प्रतिक्रिया साझा करें।